सुबह का समय था। शहर के बड़े बाजार में रोज की तरह चहल पहल बनी हुई थी। सब्जी वालों की पुकार, ग्राहकों की आवाजें और ठेले वालों का शोर सब मिलकर बाजार को जिंदा रखते थे। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। चेहरे पर डर था, आवाजों में घबराहट। उसका कारण था थाने के 3 पुलिसकर्मी जो रोज की तरह हल्की सी बात पर सब्जी वालों को डांटते धमकाते, कभी पैसा वसूलते और कभी ठेला पलट देते। आज भी वही हो रहा था। एक बुजुर्ग सब्जी वाले रामनाथ ने जैसे ही 10 रुपए की लौकी तौली, तभी पुलिस का डंडा उसके ठेले के पास धड़ाधड़ बजा। ओए, 2 दिन से बोल रहे हैं ठेला हटाने को, कान में रुई ठूंस के आए हो क्या? कांस्टेबल जगत बोले। रामनाथ की आंखें भर आईं। साहब, मैं यहीं 20 साल से बैठ रहा हूं, दूसरा ठिकाना नहीं है, थोड़ा रहम करिए साहब। लेकिन पुलिस वाले कहां मानने वाले थे। उन्होंने उल्टा रामनाथ को धक्का दे दिया और उसका ठेला पलट गया। ताजी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। आसपास के सब्जी वाले भी डर के मारे चुप हो गए। जो रेट हम बोलें वही देना, वरना सबके ठेले आज ऐसे ही उड़ेंगे। जगत की आवाज पूरे बाजार में गूंजते हुए डर पैदा कर रही थी। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। हर चेहरा डरा हुआ था। इसी दौरान बाजार की गली में एक सफेद स्कॉर्पियो धीरे धीरे दाखिल हुई। उसके बोनट पर नीली फ्लैश लाइट चमक रही थी। लोगों ने देखा, गाड़ी से एक लंबी, दृढ़ चेहरे वाली महिला उतरी। आईपीएस आर्या सिंह, जिले की सबसे ईमानदार और सख्त पुलिस अफसर। लोगों के लिए उम्मीद और अपराधियों के लिए डर। आज वे बिना किसी सरकारी सूचना के अचानक बाजार का निरीक्षण करने आई थीं। आर्या ने देखा, लोग दूर खड़े हैं और पुलिस वाले 3 सब्जी वालों पर चिल्ला रहे हैं। उनकी नजर तुरंत सड़क पर बिखरी सब्जियों पर पड़ी और फिर रामनाथ के कांपते हाथों पर। वे समझ गईं, कुछ बहुत गलत चल रहा है। आर्या ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उनकी चाल में शांति थी, लेकिन आंखों में आग। जैसे ही वह पुलिस वालों के पास पहुंची, कांस्टेबल जगत बिना पीछे देखे चिल्लाया, ओए मैडम, यहां मत खड़े हो, चलो चलो आगे। भीड़ सन्न हो गई। किसी ने धीमे से कहा, बस अब इनकी खैर नहीं। कांस्टेबल को अभी भी पता नहीं था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। आर्या ने शांत आवाज में पूछा, तुमने इनका ठेला क्यों पलटा? जगत ने झुंझलाकर कहा, तुम कौन हो? बहुत सवाल पूछ रही हो। भीड़ हिल गई। आर्या ने चेहरा सीधा किया और बोली, आईपीएस आर्या सिंह। कांस्टेबल के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसके साथी भी कांपते हुए खड़े हो गए। आर्या सिंह की आंखें अब शेरनी जैसी थीं। वे सीधा कांस्टेबल की आंखों में देख रही थीं। मैंने पूछा, इनका ठेला क्यों पलटा? जगत हकलाया, मैम, ये लोग सरकारी जगह घेर लेते हैं और तुम सरकार के नाम पर गरीबों से वसूली करते हो। आर्या की आवाज में आग थी। भीड़ धीरे धीरे पास आने लगी। सबकी आंखों में उम्मीद लौट आई। आर्या ने सब्जी वाले रामनाथ को उठाया और बोली, चाचा, डरिए मत, अब आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। जगत ने सफाई देने की कोशिश की, मैम, हम तो बस आदेश। आर्या ने डांट कर कहा, किसका आदेश? कब से पुलिस का काम गरीबों का ठेला गिराना हो गया? पूरा बाजार शांत था। सिर्फ आर्या सिंह की आवाज गूंज रही थी। आर्या ने अपनी टीम को बुलाया। मोबाइल कैमरा ऑन हुआ। उन्होंने सब्जी वालों से पूछा, किस किस से वसूली की जाती है? कौन कौन परेशान कर रहा है? लोग पहले झिझके, फिर एक सब्जी वाली शांति बोली, मैम, रोज 100 से 200 रुपए मांगे जाते हैं, ना दें तो ठेला गिरा देते हैं। फिर दूसरा बोला, मालिक लोग भी इनसे मिलकर हमें हटाने की कोशिश करते हैं। अब तीसरा बोला, ये लोग गाली देते हैं, धक्का देते हैं मैम, हमारे लिए तो ये पुलिस नहीं, काल बन गई है। जगत और उसके साथी पानी पानी हो गए। आर्या ने सख्त आवाज में कहा, तुरंत तीनों कांस्टेबल निलंबित और इसी वक्त हिरासत में लिए जाएं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोगों की आंखों में राहत थी। आर्या ने जनता की ओर देखा। मैं चाहती हूं कि अब कोई चुप न रहे, अन्याय को देखते ही आवाज उठाओ।
रामनाथ ने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, आज आपने मेरी इज्जत लौटाई है। आर्या ने झुककर उनकी सब्जियां उठाईं, थैले पर रखीं और बोली, चाचा, ये मेरा फर्ज था, मदद नहीं। पूरा बाजार भावुक हो उठा। आईपीएस आर्या सिंह ने आदेश दिया, बाजार में किसी भी पुलिसकर्मी की तैनाती बिना लिखित आदेश के नहीं होगी। किसी गरीब को हटाने या परेशान करने पर सख्त सजा होगी। हर सब्जी वाले को अधिकार बताए जाएंगे। उन्होंने सब्जी वालों को कहा, बाजार आपकी रोजी रोटी है, किसी की मेहरबानी नहीं। जब वे जाने लगी, भीड़ ने एक आवाज में कहा, जय हो मैडम की, न्याय हो तो ऐसा। आईपीएस आर्या सिंह मुस्कुराईं। उनकी आंखों में गर्व था और दिल में एक ही संकल्प, जहां अन्याय होगा वहां मेरी आवाज पहुंचेगी।